हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो ओवरफ्लो। तो जल्दी से देख लेते हैं मार्केट की अपडेट। तो मार्केट इज अप बाय 7.74%। मार्केट जो है पिछले वीक में काफी डाउन चला गया था। अगर अभी का आप देखोगे तो बिटकॉइन 10.96% से अप है, इथीरियम 16.59% से अप है। और ओवरऑल अगर आप कोई भी ऑल्ट कॉइन या मीम कॉइन्स भी देखोगे तो वो भी सब कुछ अभी ग्रीन में चल रहा है। तो लेकिन ये हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी रिकवर हो रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते में काफी लॉस हो गया था। अगर हम देखें तो लास्ट 24 आवर्स का आपको सब कुछ ग्रीन में दिखाई देगा, लेकिन लास्ट 7 डेज का अभी भी थोड़ा रेड में चल रहा है। खासकर हम अगर बिटकॉइन इथीरियम की बात करें तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस जो है हुआ था मार्केट को पिछले हफ्ते। तो अभी रिकवर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट जो है होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो अभी वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की वैल्यू 9 पर है, जो अभी भी एक्सट्रीम फियर में है। लेकिन कल ये वैल्यू 6 पर चली गई थी, यानी कल बहुत ही ज्यादा फियर में था मार्केट। अब इसका रीजन भी हम देखेंगे। अगर हम बात करें बिटकॉइन के प्राइस की, तो बिटकॉइन की प्राइस अभी 20,619 पर है अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम देखेंगे तो लो पिछले वीक का, ये वीकली चार्ट है बाय द वे, वीकली चार्ट है बिटकॉइन की प्राइस का। और अगर हम बात करें तो पिछले वीक में लो चला गया था 17,592। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वो फियर की वैल्यू 6 कहाँ से आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बिटकॉइन की प्राइस गिर गई थी। अभी थोड़ा हमें दिखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन अभी थोड़ा रिकवर कर रहा है, 20,000 पर आ चुका है। लेकिन आगे क्या होगा ये हमें देखना होगा। अब देखते हैं कि डोज कॉइन के बारे में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि आई विल कीप सपोर्टिंग डोज कॉइन। अगर आपको याद होगा कि इलॉन मस्क पर $258 बिलियन का जो है लॉ सूट फाइल किया गया था यूएस में, क्योंकि वो उसका कहना था कि उस बंदे का कहना था कि इलॉन मस्क जो है डॉज कॉइन को पंप और डंप करता है। लेकिन उस न्यूज के बाद इलॉन मस्क ने कहा है कि आई विल कीप सपोर्टिंग डॉज कॉइन। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे टाइमिंग 11:49 AM, ये जून 19 का है। और अगर हम डॉज कॉइन की प्राइस देखेंगे तो 11:49 और ये उसके बाद की आपको कैंडल दिखाई देगी। ये डॉज कॉइन का आवरली चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सडनली इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो है डॉज कॉइन ने ग्रो ही किया है। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट देखें तो ये ऑलमोस्ट 21% का प्रॉफिट था अगर हम हाईएस्ट पॉइंट तक जाए। और जब ट्वीट के बाद इमीडिएटली जितना हुआ वो 13% का था। तो ये जो है मैंने ये बात आपको ट्वीट मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बताई थी। अगर आपको पता नहीं होगा तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट्स डालता हूँ। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद ही मैंने कहा था कि बिटकॉइन का नहीं, सॉरी, डॉज कॉइन का प्राइस जो है यहाँ पर पंप होने वाला है। क्योंकि ये हर बार हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि इलॉन मस्क आपको पता है कि हमेशा वोकल रहता है क्रिप्टो करेंसी की जब बात आती है, और खासकर जब डॉज कॉइन की बात आती है तो इलॉन मस्क इसके बारे में हमेशा ट्वीट करता है। और जब भी उसने ट्वीट किया है, कोई कोई सी भी ट्वीट निकाल के देख लो, तब डॉज कॉइन का प्राइस इजीली 10% से बम्प होता है। और यहाँ पर भी आपने यही देखा। तो अगर हम बात करें इमीडिएटली भी, तो यहाँ पर 12.63%, 12% के आसपास तो आपका 12-13% प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता। और अगर आप थोड़ा और होल्ड कर लेते तो 21% भी हो जाता। और ये बहुत कम स्पैन में है, यानी कि 13 घंटे, ऑलमोस्ट 13 से 15 घंटों के बीच में ही ये पूरा ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाता। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो आप एक काम कीजिए कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बढ़ते हैं अगले इसकी तरफ। तो यहाँ पर है कुछ डेटा क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप के बारे में। तो अभी आपको पता है कि पिछले हफ्ते में काफी गिरावट हुई थी मार्केट कैप को लेकर, और बहुत सारे लिक्विडेशन भी हुए थे। 3AC की अगर हम बात करें, जो कि क्रिप्टो का सबसे बड़ा हेज फंड है, और बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स की भी लिक्विडेशन हुई थी, और ले भी चल रहे हैं क्रिप्टो के बिजनेसेस में। तो उसका जो क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है अभी 2018 में जब डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, जब बेयर मार्केट चालू हुई थी, तब का जो मैक्सिमम कैप था वहां तक आ गया है। मतलब उसके बाद जो ये इंक्रीज हुई थी वो यहाँ तक आ गई। इसे आप एक तरह से सपोर्ट भी मान सकते हो कि अभी इसको अगर मेंटेन करेगा तो फिर आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो ये रहा एक क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप का एक मॉडल। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है जैसे कि आपको पता होगा। तो 222 डेज
का अभी का कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट डाउन ट्रेंड है और ये फोर्थ लॉन्गेस्ट है। अभी तक के जो 3 बड़े हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें 2014 ये बहुत ही अर्लियर टाइम का है, यहाँ पर मार्च 2020 का है और आपको एक 2018 का भी दिखाई दे रहा है। तो अभी का फोर्थ लॉन्गेस्ट डाउन ट्रेंड है। तो ये यही इंडिकेट करता है कि ये अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो अभी कुछ और दिन चल सकता है इजीली, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है। अगर हम बात करें क्रिप्टो की कुछ न्यूज़ की, तो केविन ओलियरी ने कहा है कि वो कभी भी अपना क्रिप्टो सेल नहीं करेंगे डाउन टर्न के चलते भी। तो इनका नाम आपने सुना होगा, ये शार्क टैंक में आते हैं, यूएस वाले शार्क टैंक में, और मिस्टर वंडरफुल इन्हें कहा जाता है, वो जो प्रोग्राम है शार्क टैंक उसमें। तो उन्होंने कहा है क्रिप्टो के बारे में कि वो सेल नहीं करने वाले और वो लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, और उनका मानना है कि डिजिटल एसेट्स की जो प्राइस है वो बढ़ते ही जाने वाली है। उन्होंने उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर भी है वंडरफाई टेक्नोलॉजीज, जिनको टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में अभी लिस्ट भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जिसे शार्क टैंक में शार्क कहा जाता है, ये तो एक्चुअल में हम क्रिप्टो के टर्म्स में वेल्स कहते हैं। तो ये चाहे मार्केट डाउन हो या जो हो, वो जब मार्केट डिप होता है तभी बाय करते हैं। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं। तो इससे हमें अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है कि चलो इन्होंने तो खूब दिखाई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर हम बात करें बाइनेंस की, बाइनेंस का आपको पता होगा कि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज, और उन्होंने 101,266 बिटकॉइंस जो है बाय किए हैं। उन्होंने जो है डिप को बाय किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने भी इस पर अपना स्टेक लगाया है, और बिटकॉइन का इन्होंने जब खरीदी किया तब उसका वैल्यू था अराउंड $19,000 के आसपास। और ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि इस टाइम पे जब लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा और बोल्ड डिसीजन आप कह सकते हो बाइनेंस की तरफ से। तो तब बिटकॉइन का प्राइस था अराउंड $19,630, और जो अभी मतलब बॉटम के आसपास ही आप कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि लोएस्ट प्राइस में उन्होंने बाय किया होगा, लेकिन बाइनेंस जैसे आपको पता है कि एक्सचेंज है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि कहाँ पे बाय करना है। तो ये था बाइनेंस का अपडेट। तो आज के क्रिप्टो अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।